डियर स्टूडेंट, जब भी किताब का चित्र चित्रित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको चित्रित करने में जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है उसकी ओवरऑल आकृति। डियर स्टूडेंट, किताब की जो ओवरऑल आकृति एक्चुअल में होती है वो होती है रेक्टेंगल में, यानी कि आयताकार में होती है, जबकि दिखाई कैसे देती है वो चतुर्भुज में दिखाई देती है, वो भी सम चतुर्भुज में बिल्कुल भी नहीं। और किताब के ऊपर खड़ी एक बोतल का भी चित्र बनाना है, तो उसको किस तरीके से ट्रिक में बनाएंगे आज के वीडियो में उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गणेश एंड आई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क। डियर स्टूडेंट, किताब के चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले पेज के बीचों बीच एक पड़ी रेखा खींचनी है जो कि हमारा वेंसिंग लाइन रहेगा, और उसके साइड साइड में दोनों पार्ट में दो दो पॉइंट खींचेंगे और लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट साइड की ओर 11 सेंटीमीटर पर एक चाप काटेंगे। उसके ठीक नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ते हुए ऊपर 2 सेंटीमीटर पर एक खड़ी रेखा खींचेंगे। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ऊपर दोनों पॉइंट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट साइड में वेंसिंग पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में एक वेंसिंग पॉइंट है, तो ऊपर के पॉइंट से जो अभी 2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे हैं उसमें टच करते हुए उसको मिलाएंगे, और सेम उसी पॉइंट में राइट साइड का जो वेंसिंग पॉइंट है उसको अच्छी तरीके से इंच पटरी की मदद से मिलाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप इसको फ्री हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना हो तो इंच पटरी की मदद से ही कीजिएगा। और ये क्वेश्चन टेक्निकल ड्राइंग में काफी बार पूछा गया है कि पुस्तक पर रखी हुई बोतल का चित्र मेमोरी ड्राइंग के रूप में बनाइए, जो कि 30 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। अब इसके बाद में आगे के पार्ट से होते हुए लेफ्ट साइड में ऊपर का जो लाइन है उस पे 11 सेंटीमीटर पर एक चाप काटेंगे और लेफ्ट साइड में 7 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे। उसके बाद में जो दोनों चाप प्राप्त हुए हैं नीचे एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे, दोनों साइड में वर्टिकल लाइन खींचनी है। अब यहाँ पे जो दोनों पॉइंट मिले हुए हैं वहां का लेफ्ट साइड का जो वेंसिंग पॉइंट है राइट साइड के पॉइंट में मिलाएंगे, और जो लेफ्ट साइड का अभी एक पॉइंट प्राप्त हुआ है जहां पे वर्टिकल लाइन खींचे हैं दोनों लाइनों के बीच में, उसको लेकर राइट साइड में अच्छी तरीके से मिला देंगे। डियर स्टूडेंट, अब एक नॉर्मल सा किताब की जो आकृति है वो प्राप्त हो चुकी है, और आगे का जो पार्ट होता है कॉर्नर है उसको थोड़ा सा राउंड कर देंगे। कर्व में करना काफी जरूरी है थोड़ा सा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे का जो बेंडिंग पार्ट होता है उसके लिए 2 लाइनें रिपीट कर देंगे लेफ्ट और राइट साइड के वेंसिंग पॉइंट के द्वारा। इसके बाद में जो बीच में पन्ने का पार्ट बनेगा डियर स्टूडेंट, उसको बनाने के लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड के वेंसिंग पॉइंट को उसी पे रखेंगे और नीचे धीरे धीरे खिसकाते हुए लाइनें खींचेंगे। अब इसके बाद में राइट साइड का जो वेंसिंग पॉइंट है इंच पटरी को ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे नीचे खिसकाते हुए लाएंगे और लाइनें खींचते जाएंगे। और जो लेफ्ट साइड का लाइन अभी खींचे हैं, हालांकि वहां पे वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ गया था, उसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। जैसे अभी लाइनें खींची जा रही हैं पन्ने के पार्ट को लेकर के, कि एक पॉइंट वेनिसिंग पॉइंट पे रखते हुए पेज को बनाया जा रहा है अच्छी तरीके से पन्ने का। अब इसके बाद में बोतल को बनाने के लिए ऊपर पहले एक पड़ी रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर रहेगी, उसको आप अच्छी तरीके से 2 सेंटीमीटर मार्किंग कर लीजिएगा। और उसके ठीक ऊपर टच होते हुए 2 वर्टिकल लाइनें खींचेंगे जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, लगभग 6 सेंटीमीटर पर ऊपर मार्किंग कर देंगे और वहां पर फिर से एक पड़ी रेखा खींच देंगे। अब जो नीचे की पड़ी रेखा है वहां पे प्लस का सिंबल बनाते हुए अंडाकार आकृति बनाएंगे, क्योंकि जो बोतल का आकृति दिखा देती है पूरी, अगर ओवरऑल आकृति की बात की जाए, अगर सामने कोई बोतल रखी होती है तो उसका जो आकार होता है अंडाकार होता है। तो नीचे और ऊपर प्लस का सिंबल बनाते हुए, जो प्लस का सिंबल रहेगा बीच में छोटा सा रहेगा, साइड साइड में बड़ा रहेगा, उसको क्या करना है, अंडाकार आकृति में अच्छी तरीके से बना लेनी है। अब ऊपर का जो अंडाकार आकृति है उसके आधे पार्ट के आधे हिस्से में फिर से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, दोनों साइड में खींचनी है, यानी कि बोतल का जो आधा हिस्सा है उसके सेंटर में आधे हिस्से में ऊपर लाइनें खींचनी है, लगभग 4 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, जो पतली सी जो मुंह का पार्ट रहेगा, और फिर से ऊपर एक अंडाकार आकृति अच्छी तरीके से बना लेनी है। और जो गर्दन का पार्ट रहेगा वहां पर लाइनें थोड़ा सा कर्व कर देंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने बोतल और सिलेंडर का वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर अपलोड है, लाइव क्लास में अच्छी तरीके से समझाया गया है, उसको देख करके आप बहुत ही आसान तरीके से बोतल के चित्र को आसानी से बना सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। उसके बाद में यहाँ पे जो बोतल के नीचे का पार्ट होता है, आगे का पार्ट बेसिकली थोड़ा सा मोटा रहता है और डार्क रहता है, जो कांच की बोतलें होती हैं तो उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। और ऊपर जो मुंह का पार्ट होता है, नीचे कुछ ढक्कन का जो पार्ट होता है उसको थोड़ा सा बना देंगे। और यहाँ पर जो किताब का पार्ट है उसमें अगर कुछ लाइनें आप लिखना चाहते हैं तो पहले पॉइंट कर देंगे, उसके बाद में लेफ्ट साइड के वेंसिंग पॉइंट से ले जाते हुए लाइनों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। ऊपर नीचे आप जहां पे भी थोड़ा सा लिखना चाहते हैं लाइनों को एकदम पर्सपेक्टिव में, तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से लाइनें खींच सकते हैं। और इसके बाद में जब इसमें लिखने का जो भी पार्ट रहेगा तो लिखने के लिए आपको अच्छी तरीके से लाइनों को तिरछा करते हुए लिखना है।
और यहाँ पे लेफ्ट साइड में मान के चलिए कि शैडो का एरिया है, तो यहाँ पर पहले 4B पेंसिल से थोड़ा सा डार्क चलाएंगे और उसको हम ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। काफ़ी फास्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में डार्क रहेगा। और उसका ब्लेंडर में जो थोड़ा बहुत पेंसिल का पार्ट बचा है उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे राइट साइड में भी, हालांकि राइट साइड में काफ़ी ब्लेंड नहीं होगा। और इसके बाद में यहाँ पे बोतल के पार्ट में सिर्फ और सिर्फ साइड के पार्ट में थोड़ा सा पेंसिल चलाकर उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मीडियम प्रेशर से ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी डार्कनेस होती है जहाँ पे मुड़ा हुआ पार्ट आई थिंक रहता है। तो उसको आप अच्छी तरीके से घर पे भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ब्लेंडर से ब्लेंड करना काफ़ी ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने ब्लेंडर का वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो स्क्रीन पे दिखाई देगा। और इसके बाद में यहाँ पर लिखने के लिए किताब में जो भी यहाँ पे हमने लाइनें खींची हैं पर्सपेक्टिव में, तो उसके लिए जो लाइनें खींचेंगे, जैसे कि यहाँ पे भारतीय लिखा जा रहा है, तो भारतीय के लिए जो खड़ी रेखाएं हैं उनको तिरछी रेखाओं में ही खींचना है, जिस हिसाब से किताब का पार्ट बना है। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि पर्सपेक्टिव में है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और शैडो का जो पार्ट होता है काफ़ी डार्क नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोतल का शैडो बनाया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत आप बना सकते हैं। हालांकि ये जो शैडो का पार्ट है किताब के ऊपर का, इसको बनाना काफ़ी ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे परछाई का पार्ट पूछा जाता है तो किताब के पार्ट में दिखा देंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट में जो भी टेक्निकल ड्राइंग के हों चाहे आलेखन कला के हों, जो मेमोरी ड्राइंग में पूछा जाता है उसमें छाया प्रतिछाया दोनों पूछा जाता है कि दिखाना है। तो छाया तो आप समझ रहे हैं कि जैसे कि लेफ्ट साइड में पन्ने की साइड में दिखाया जा रहा है, वहाँ पे छाया है, और जो प्रतिछाया यानी कि परछाई का पार्ट बनेगा अभी लास्ट में वीडियो के अंत में दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो बेंडिंग का पार्ट है दोनों साइड में लेफ्ट और राइट दोनों को अच्छी तरीके से थोड़ा सा डार्क कर देंगे। मीडियम प्रेशर से डार्क करना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2B का पेंसिल, तो आप नॉर्मल सी पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। और इसके बाद में जो बोतल का पार्ट रहेगा साइड में, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। यहाँ पे जैसे कि राइट साइड से प्रकाश आ रहा है और लेफ्ट साइड में उसकी थोड़ी सी छाया पड़ रही है, छाया दिखाई देगी, थोड़ी बहुत प्रतीत होगी। जो किताब होता है बेसिकली लगभग मान के चल सकते हैं कि टेबल पे ही रखी होती है हमारे आमने सामने, तो उसको ज़्यादा लाइट और डार्क में नहीं विभाजित करेंगे। और इसका जो बैकग्राउंड का पार्ट होता है यानी कि धरातल का पार्ट, जैसे कि कोई पुस्तक है वो टेबल पर रखी हुई है, उसके ऊपर एक बोतल है, तो वो तो पार्ट हो गया। अब टेबल का पार्ट क्या होता है, बेसिकली हमारी आंखों के नीचे होता है, तो वैनिसिंग पॉइंट के नीचे ही बनाया गया है। अब यहाँ पे जो साइड का व्यू होगा, यानी कि मान के चलिए कि कोई मेज है, उसके छोर का जो पार्ट है वो लाइनों की तरह दिखाया गया है। अब उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, पीछे के पार्ट में डार्क करेंगे, जैसे कि किताब के पार्ट में डार्क किया गया है पीछे की साइड में, तो उसको डार्क टू लाइट लाएंगे। यानी कि यहाँ पे 6B पेंसिल पहले चलाएंगे किनारे साइड में जो अभी लाइन खींचे हैं, और उसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करते हुए पहले प्रेशर से करेंगे और उसके बाद में उसको धीरे धीरे हल्का करते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इसमें जो एक फ्लो होता है शेडिंग का वो अच्छी तरीके से एज ए प्रेजेंट हो जाता है। अब यहाँ पे किताब के पार्ट में थोड़ा सा और डार्क कर देंगे अगर करना चाहें तो, जो शैडो का पार्ट है उसको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे जो उसकी कास्ट शैडो यानी कि परछाई का जो पार्ट है कह रहे थे दिखाने के लिए, उसको पहले लाइन में बना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ किताब का जो परछाई का पार्ट है उसको बनाएंगे थोड़ा सा लाइन में सीधा करते हुए। उसके बाद में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 8B का पेंसिल। आपके पास जो भी डार्क पेंसिल हो छाया के पार्ट को बनाने के लिए उसको अच्छी तरीके से आप बना दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, लगभग ये हमारा किताब का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। किताब पर रखी हुई बोतल, जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।